out to help you right now. To help your new family. Get back! वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज मैं आपको एक मिस्ट्री हॉरर फिल्म इट कम्स एट नाइट दिखाने वाला हूँ। इस मूवी की शुरुआत एक सर्वनाशक सीन से होती है जहाँ पर एक अनजान डेडली वायरस दुनिया को नष्ट कर रहा है। इस हालत की वजह से पॉल, उसकी वाइफ सारा, उनका बेटा और सारा के फादर अपने आप को जंगल के बीच में रहकर खुद को सबसे अलग कर लेते हैं। पहले सीन में सारा के फादर को अननोन वायरस से इन्फेक्टेड दिखाया जाता है क्योंकि वायरस के खतरनाक सिम्टम्स उनमें दिख रहे होते हैं और फिर वो लोग उन्हें मर्ड से किल करने का फैसला करते हैं। उनकी स्किन्स पर लम्प्स पड़ जाते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल ब्लैक दिखने लगती है। पॉल और उसका बेटा गैस मास्क पहनकर और ग्लव्स पहनकर इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो सारा के फादर को बाहर लेके जाते हैं। पॉल उनको शूट कर देता है और वायरस के फैलने से बचने के लिए उनकी डेड बॉडी को जला भी देता है। उस रात फैमिली जब डिनर कर रही होती है तो वो सभी बहुत दुख में होते हैं। सारा अपने बेटे की इमोशनल स्थिति के बारे में बहुत परेशान होती है क्योंकि उसका बेटा अपने नाना जी की बहुत याद कर रहा होता है। लेकिन फिर पॉल अपने बेटे को समझाता है कि बेटा देखो, यही एक लास्ट ऑप्शन बचा था हमारे पास। अब बेटा उनकी बात सुन लेता है और उसके बाद वो अपने बेड की तरफ चला जाता है और फिर अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगता है। बाद में बेटे को एक भयानक सपना भी आता है जिसमें वो अपने ग्रैंडफादर को अपने घर के बंद दरवाजे के पीछे बीमारी से सफर करते हुए देखता है। तभी सारा उसको जगा देती है क्योंकि रात के बीच में कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। उनके बेटे का एक डॉग है और वो भौंक रहा होता है। फिर पॉल अपने बेटे से कहता है कि डॉग को संभाल कर रखो। पॉल एक गैस मास्क और सैनिटरी ग्लव्स पहनता है और एक गन लेकर अपने आप को उस इन्फेक्शन से बचने के लिए बिल्कुल तैयार रखता है और उस अनजान व्यक्ति से सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। वो दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और बिल्कुल तैयार रहता है जैसे कोई अंदर आए तो वो सीधे उस पर हमला कर दे। और अब पता चलता है कि जो आदमी अंदर आया है उसका नाम विल है। वो जल्दी खुद की पहचान बताता है और देखकर हैरान हो जाता है कि पॉल उसके इंतजार में ऑलरेडी दरवाजे पर खड़ा है। फिर वो पॉल के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसके बाद पॉल उसको चेक करता है कि कहीं ये बीमार वगैरह या फिर वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। कुछ देर बाद पॉल उसे नींद में सुला देता है। अब पॉल घर के बाहर घूमता है और देखता है कि कोई और भी कहीं घुसने वाला तो नहीं है। थोड़ी देर बाद जब उसको कोई नहीं मिलता तो वो बिल को एक पेड़ के साथ बांध देता है। फिर फैमिली अपने घर में लौट आती है और उनके चेहरों में एक अजीब सी चिंता दिख रही होती है क्योंकि उनके घर में अब एक अजनबी घुस आया है। अब पॉल का बेटा फिर से एक भयानक सपना देखता है। इस बार वो बीमार विल को देखता है जो उससे भी इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। सुबह हो जाती है और पॉल विल से मिलने आता है। पॉल उससे पूछता है कि तुम कल रात मेरे घर में क्यों घुसे। विल बताता है कि मुझे लगा कि घर खाली होगा। वो आगे बताता है कि मुझे अपने परिवार के लिए पानी की बहुत जरूरत है क्योंकि जहाँ से वो आया है वहाँ के पानी में बहुत खतरनाक वायरस मिला हुआ है। पॉल के पास एक फिल्टर है जिससे वो अपने परिवार को साफ पानी पीने के लिए दे सकता है। विल बताता है कि मैं अपने परिवार को पानी देने के लिए जंगल में एक खाली हवेली में छोड़कर आ गया हूँ और मेरे भाई की मौत भी हो गई है क्योंकि वहाँ साफ पानी नहीं था। बाद में पता चलता है कि विल और उसके परिवार को भी वायरस से बीमार होने के बाद शहर से बाहर जाना पड़ा। अब पॉल पूछता है कि क्या तुम लोगों ने सफर में किसी को देखा, तो विल बताता है कि वो रात को गाड़ी चला रहे थे इसलिए किसी को देख नहीं पाए। अब विल पॉल को विश्वास दिलाता है कि वो सच बोल रहा है। फिर पॉल विल के बारे में सारा से बात करता है और वो डिसाइड करते हैं कि उनको अब करना क्या है उसके साथ। सारा सजेस्ट करती है कि विल और उसकी फैमिली उनके साथ रुक सकती है। सारा समझ जाती है कि विल बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। वो आगे बताती है कि अगर हम घुसपैठियों से बचना चाहते हैं तो हमें और लोगों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें उनको आने देना चाहिए। पॉल वैसे पहले इनकार करता है लेकिन सारा उसको मना ही लेती है। फिर पॉल फाइनली विल पर भरोसा कर लेता है और उसको छोड़ देता है। पॉल और विल अपने ट्रक से विल की फैमिली को लेने के लिए निकलते हैं जो कि 50 मील दूर जंगल में है। पॉल और विल शांति से रोड पर ट्रेवल कर रहे होते हैं लेकिन उनका ट्रक एक जाल में फंस जाता है। तभी अपने को बचाने के लिए पॉल तुरंत अपनी गन निकालता है। वो ट्रक के नीचे जाता है और देखता है कि कोई आदमी उसके ट्रक के पास गन लेके आ रहा है। उसे लगता है कि वो दो लोग उस पर हमला करने वाले हैं। उसके जवाब में वो आदमी को शूट करके मार देता है। विल फिर दूसरे आदमी के ऊपर चढ़ता है और अपने भारी मसल से उसको भी मार देता है। पॉल भी उसके ऊपर शूट करके उसे खत्म कर देता है। लेकिन अब विल कहता है कि मुझे लगता है हमें उन दोनों को नहीं मारना चाहिए था। उसके बाद पॉल डेड बॉडीज को जमीन में डाल देता है। अब पॉल और विल आखिरकार साथ में पॉल के घर लौटते हैं जहाँ पर विल की वाइफ किम उसके बच्चे के साथ है। पॉल की फैमिली और विल की फैमिली अब साथ में खाना खाते हैं और देखकर लगता है कि सब एक दूसरे से बहुत खुश हैं। फिर पॉल विल और उसके परिवार को अपने घर के नियमों के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि रात में कोई भी बाहर नहीं जा सकता जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। पॉल ने उन्हें बताया कि दरवाजा रात में बंद रहता है और सिर्फ मेरे पास ही दरवाजे की चाबी है और घर से बाहर सेफली जाने के लिए पेयर में जाना होगा। उसके बाद वो बताता है कि रात में सिर्फ बकेट को ही टॉयलेट की तरह यूज करना है क्योंकि बाथरूम बाहर है। अब अगले दिन वो साथ में सारे काम करते हैं और सब कुछ अच्छे से करते हैं।
विल लकड़ी काटता है और पॉल के बेटे को सही तरीके से कैसे काम करना है वो सब कुछ सिखाता है। दूसरी ओर सारा किम को उसके फिल्ट्रेशन सिस्टम की टेक्निक के बारे में सब कुछ बताती है, जिससे वो उसको आसानी से ऑपरेट कर सके। इस तरह जब वो साथ में काम करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। अब एक रात पॉल के बेटे को फिर से एक भयानक सपना आता है जब वो सो रहा होता है। इस बार उसका सपना किम द्वारा वायरस का फैलना होता है। वो उठ जाता है और पानी पीने के लिए नीचे जाता है। वहां उसे किम मिलती है, जिसे खुद भी नींद नहीं आ रही है। किम उसे बताती है कि अगर नींद नहीं आती है तो मैं खाना खा लेती हूँ। पॉल का बेटा किम से कहता है कि मुझे भी कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है क्योंकि मुझे डरावने सपने आते हैं। उसके बाद वो खाने की बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उसका बेटा अपने कमरे में सोने के लिए वापस जाता है। अगले दिन पॉल देखता है कि उसका बेटा विल और उसकी फैमिली से बहुत प्यार करने लगा है। अब पॉल उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम सिर्फ अपनी फैमिली पर ही भरोसा करना। तभी उसका डॉग जंगल में किसी चीज पर भौंकने लगता है। डॉग जंगल के बीच में से दौड़ने लगता है और पॉल का बेटा उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर वो इसमें फेल हो जाता है। पॉल फिर अपने बेटे को वापस लेकर आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा डॉग जल्द ही वापस आ जाएगा बेटा, तुम चिंता मत करो। अब पॉल और विल ड्रिंक कर रहे होते हैं। विल वायरस से फैलने से पहले अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ पॉल को बताता है। विल पॉल को बताता है कि मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। अब इससे पहले कि विल का झूठ पकड़ा जाए, वो बताता है कि जिस भाई की मौत हुई थी वो किम का भाई था और टेक्निकली वो मेरा ब्रदर इन लॉ था। पॉल इस बात को टाल देता है, लेकिन वो विल की सच्चाई पर अब शक करने लगता है। बाद में पॉल का बेटा अपने ग्रैंडफादर के कमरे में फ्लोर पर विल के बच्चे को सोते हुए देखता है। फिर वो विल के बच्चे को उसके रूम तक पहुंचाता है और जब वो चल रहा होता है तो दरवाजा खुला हुआ दिखता है, जिससे वो सोचता है कि कोई घर में घुस आया है। पॉल का बेटा तुरंत पॉल को आवाज देता है। पॉल और विल सेफ्टी मास्क और ग्लव्स पहनकर सिचुएशन बिल्कुल चेक करते हैं। उन्हें हैरत होती है जब वो देखते हैं कि पॉल के बेटे का डॉग जमीन पर ब्लीड कर रहा है। देखकर लगता है कि जैसे डॉग वायरस का शिकार हो गया हो। अब पॉल सबको घर के लिविंग रूम में बुलाकर सिचुएशन डिस्कस करता है। अब पॉल का बेटा बताता है कि जब विल का बेटा ग्रैंडफादर के रूम में सपने देख रहा था तभी डोर ऑलरेडी खुल चुका था। फिर वो विल के बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुमने डोर खोला था, लेकिन विल का बच्चा कुछ भी याद नहीं कर पा रहा होता है। अब पॉल को लगता है कि शायद विल का बच्चा उस समय नींद में चल रहा था और इसी वक्त दोनों परिवारों के बीच थोड़े तनाव बढ़ जाते हैं, जबकि मैं अपने बच्चे को डिफेंड कर रही होती है। अब पॉल को शक होता है कि कहीं बच्चे में वायरस इन्फेक्ट तो नहीं हो गया है जिससे वो नींद में चल रहा था। इसलिए पॉल दोनों परिवारों को क्वारंटीन में डाल देता है और उन्हें अपने अपने कमरों में रहने के लिए कहता है। अपने कमरे में जाते वक्त पॉल अपने बेटे से पूछता है, क्या तुमने विल के बच्चे को छुआ था? उसका बेटा बताता है कि हाँ, मैंने विल के बेटे को छुआ था, जिससे पॉल बहुत परेशान हो जाता है कि कहीं मेरा बेटा भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया है। इसलिए पॉल अपने बेटे को तुरंत वॉश करने के लिए कहता है। उसी रात पॉल का बेटा फिर से डरावने ख्वाब देखने लगता है। उस सपने में वायरस से इन्फेक्टेड होता है, जबकि उसके डैड ग्रैंडफादर उसको देख रहे होते हैं। सुबह होती है और पॉल का बेटा विल के बच्चे के नॉन स्टॉप रोने की आवाज को सुनता है। फिर वो सुनता है कि किम विल से कह रही है हमें घर से निकल जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर पॉल के बेटे को लगता है कि कहीं मैं भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया हूँ, क्योंकि मैंने कल विल के बेटे को छुआ था। पॉल का बेटा तुरंत अपने पापा को बता देता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो सकता हूँ। अब पॉल और सारा को भी लगता है कि विल और उसकी फैमिली उसके खाने और पाने का सारा स्टॉक चुराने लगे हैं। तभी पॉल का बेटा कहता है कि हमें विल को उसका हिस्सा दे देना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स इसमें राजी नहीं होते। पॉल और सारा अपनी गन्स निकाल लेते हैं और विल और उसकी फैमिली से सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वो अपने गैस मास्क पहनकर विल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पॉल कहता है कि हम बस अंदर देखने आए हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, लेकिन विल दरवाजा नहीं खोलता और कहता है कि उसका बच्चा इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन पॉल उसे मजबूर करता है कि दरवाजा खोल दे। तभी विल दरवाजा खोलता है और पॉल पर गन पॉइंट करता है। फिर विल पॉल की गन ले लेता है और उसे कमरे में अंदर आने देता है। विल कहता है कि पॉल तुम अपना मास्क उतार दो, क्योंकि हमारे कमरे में कोई भी बीमार नहीं है। फिर विल पॉल को बताता है कि मैं और मेरी फैमिली सिर्फ खाना और पानी का हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाएंगे। विल अपनी फैमिली के साथ बाहर चलने लगता है, जबकि उसके हाथ में एक गन भी होती है। बाहर सारा उसके इंतजार में होती है और वो भी गन उठाकर विल पर पॉइंट करती है। तभी विल उसको शांत करने को कहता है और कहता है हमें बस घर छोड़कर जाना है। दोनों अपने गन्स नीचे करते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर पॉल विल से गन छीन लेता है। फिर वो विल को बांध देते हैं और उसकी फैमिली को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद पॉल और सारा विल और उसकी फैमिली को जंगल में लेके जाते हैं। वहाँ विल पॉल से लड़ने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो पॉल को मारने की कोशिश करता है। इसके जवाब में सारा उसको पीछे से गोली मार देती है। इसी बीच किम और उसका बच्चा जंगल में भागने लगते हैं और पॉल उनको रोकने के लिए ऑर्डर करता है और वो भागते ही रहते हैं, जिससे पॉल को गोली चलानी पड़ती है और पहले बच्चे पर लगती है और फिर किम पर, और दोनों मारे जाते हैं। तभी पॉल का बेटा घर से बाहर निकलता है और उसे डरावने सपने देखने पड़ते हैं। अंत में पॉल के बेटे में भी वायरस के लक्षण आ जाते हैं। उसका बेटा अभी भी मर रहा होता है, लेकिन सारा उसको यकीन दिलाती है कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त सारा की आंखें भी लाल हो रही है और लग तो ऐसे रहा है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है,
फिर उसका बेटा धीरे धीरे वायरस की वजह से मर जाता है और सारा और पॉल भी इन्फेक्टेड होने के कारण अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। पॉल और उसकी फैमिली ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उन्हें मरना ही पड़ा। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जाने से पहले आपको एक ऐसी मूवी सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें एक फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट और एक मैनेजर सीईओ बनने के लिए खतरनाक लड़ाई करते हैं, यानी कि कंपटीशन करते हैं। और ये देखना बिल्कुल ही दिलचस्प है। इस मूवी का नाम है बिली मेडिसन। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।